बच्चे अक्सर बहुत प्यारा सवाल पूछते हैं। दिवाली तो उस दिन मनाई जाती है जब भगवान श्री राम 14 साल का वनवास पूरा करके अयोध्या लौटे थे। तो फिर उस दिन हम श्री राम जी की पूजा क्यों नहीं करते? क्यों हम माता लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा करते हैं? यह सवाल सच में सोचने लायक है। और इसका जवाब बहुत ही सुंदर कथा में छिपा हुआ है। बहुत पुराने समय की बात है। त्रेता युग में भगवान श्री राम माता सीता और लक्ष्मण जी के साथ 14 वर्षों का कठिन वनवास पूरा करके, रावण का वध करके, धर्म की स्थापना करके जब अयोध्या लौट रहे थे, तब पूरी अयोध्या खुशी से झूम उठी। अयोध्या वासियों ने सोचा, हम अपने प्रिय राम का स्वागत कैसे करें? किसी ने कहा, हम फूल बरसाएंगे। किसी ने कहा, हम गीत गाएंगे। और किसी ने कहा, हम दीप जलाएंगे ताकि पूरी अयोध्या प्रकाश से भर जाए। फिर क्या था? हर घर, हर आंगन, हर सड़क दीपों से जगमगा उठी। घी के दीपक जलाकर अयोध्या वासियों ने अपने राम का स्वागत किया। उस रात अंधकार मिट गया और प्रकाश का उत्सव बन गया। तभी से इस दिन को दीपावली यानी दीपों की पंक्ति कहा जाने लगा। लेकिन बच्चों, क्या आप जानते हैं कि यह वही दिन था जब माता लक्ष्मी का प्रकट होना भी हुआ था? कहा जाता है कि बहुत पहले, श्री राम के अयोध्या लौटने से भी बहुत पहले, समुद्र मंथन के समय कार्तिक अमावस्या की रात को माता लक्ष्मी जी समुद्र से प्रकट हुई थीं। उनके हाथों में कमल था और वे स्वर्ण कलश से सभी को समृद्धि का आशीर्वाद दे रही थीं। इसलिए यह दिन पहले से ही लक्ष्मी पूजन दिवस माना जाता था। जब बाद में उसी दिन श्री राम जी अयोध्या लौटे, तो दोनों घटनाएं एक साथ जुड़ गईं। लक्ष्मी जी का प्रकट होना और राम जी का अयोध्या आगमन। इस तरह दीपावली एक ऐसा पर्व बन गया जहां धर्म और धन, प्रकाश और समृद्धि दोनों का संगम हुआ। अब सवाल उठता है, हम केवल श्री राम जी की पूजा क्यों नहीं करते? क्यों लक्ष्मी जी और गणेश जी को मुख्य रूप से पूजते हैं? तो इसका उत्तर भी बहुत रोचक है। माता लक्ष्मी को धन और समृद्धि की देवी माना जाता है, परंतु कहा जाता है कि लक्ष्मी जी स्वभाव से चंचल हैं। वह एक स्थान पर अधिक समय तक टिकती नहीं। इसलिए अगर बुद्धि और विवेक न हो तो धन जल्दी आता है और जल्दी चला भी जाता है। भगवान गणेश बुद्धि, विवेक और स्थिरता के देवता हैं। इसलिए जब हम लक्ष्मी जी के साथ गणेश जी की पूजा करते हैं, तो इसका अर्थ होता है, हम चाहते हैं कि हमारी लक्ष्मी स्थिर रहे, धन के साथ बुद्धि और शांति भी हमारे घर में बनी रहे। इस मान्यता के अलावा एक और बहुत सुंदर कथा है। कहा जाता है कि एक बार माता लक्ष्मी को अपने सौंदर्य और पूजा पर बहुत गर्व हो गया। उन्होंने भगवान विष्णु से कहा, देखिए, मेरी पूजा सबसे श्रेष्ठ है, सभी लोग मुझे ही पूजते हैं। तब भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, हे देवी, कोई भी स्त्री तब तक पूर्ण नहीं कहलाती जब तक उसे मातृत्व का सुख न मिले। यह सुनकर लक्ष्मी जी थोड़ा विचार में पड़ गईं। उन्होंने माता पार्वती से जाकर कहा, मां, आप तो जगत जननी हैं। क्या आप मुझे अपने पुत्र गणेश को गोद लेने की अनुमति देंगी? माता पार्वती ने प्रसन्न होकर कहा, निश्चय ही लक्ष्मी, तुम भी अब गणेश की माता समान हो। तभी से यह परंपरा चली कि लक्ष्मी गणेश की संयुक्त पूजा की जाए, क्योंकि जहां धन है वहां बुद्धि भी होनी चाहिए, और जहां बुद्धि है वहां धन सही दिशा में उपयोग होता है। इसके अलावा भगवान गणेश को प्रथम पूजनीय भी कहा गया है। कोई भी शुभ कार्य बिना उनकी पूजा के अधूरा माना जाता है। इसलिए दीपावली पर जब माता लक्ष्मी का स्वागत किया जाता है, तो सबसे पहले गणेश जी की आराधना की जाती है, ताकि पूजा सफल और शुभ हो। इस प्रकार बच्चों, दीपावली का दिन केवल राम जी के लौटने का उत्सव नहीं है। यह दिन हमें 3 बातें सिखाता है। पहली, जैसे राम जी ने अंधकार और अन्याय को हराया, वैसे ही हमें अपने भीतर के अंधकार, मतलब क्रोध, अहंकार और ईर्ष्या को भी दूर करना चाहिए। दूसरी, जैसे लक्ष्मी जी का आगमन हुआ, वैसे ही हमारे जीवन में भी समृद्धि और सकारात्मकता का प्रकाश फैलना चाहिए। और तीसरी, जैसे गणेश जी हमें बुद्धि और विवेक का मार्ग दिखाते हैं, वैसे ही हमें अपने धन और सफलता को सही दिशा में लगाना चाहिए। जब हम दीपावली पर दीप जलाते हैं, तो वह केवल रोशनी के लिए नहीं होता। वह एक प्रतीक है कि हमारे घर, हमारे मन और हमारे समाज से अज्ञान और बुराई का अंधकार मिटे और सच्चाई, सद्भाव और समृद्धि का प्रकाश फैले। इसीलिए कहा गया है, जहां धर्म का दीप जलता है, वहीं सच्ची लक्ष्मी बसती है।
दीपावली का असली अर्थ यही है, प्रकाश का पर्व, जो हमें राम का आदर्श, लक्ष्मी का आशीर्वाद और गणेश की बुद्धि देता है।